देश में इन दिनों हिट एंड रन का मामला गरमाया हुआ है। इसके नए कानून को लेकर देश भर के ट्रक ड्राइवरों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। नए साल के मौके पर यानी 1 जनवरी और 2 जनवरी को करीब 30 लाख से ज़्यादा ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया था और हिट एंड रन के नए कानून को वापस लिए जाने की मांग सरकार के सामने रखी थी। सरकार के आश्वासन के बाद ड्राइवरों ने हड़ताल खत्म कर दिया है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर सरकार को इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी। तो वहीं दुनिया भर के विकसित देशों में हिट एंड रन जैसे मामलों से निपटने के लिए क्या कानून है और उन देशों में भारत की तुलना में हिट एंड रन की क्या स्थिति है। तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। हिट एंड रन मामले में आगे बात करें इससे पहले आपको जानना होगा कि आखिर ये हिट एंड रन का मामला क्या है और इसका मतलब क्या है। हिट एंड रन का मतलब क्या है? दरअसल हिट एंड रन सड़क दुर्घटना का ही एक प्रकार है जिसमें एक गाड़ी के दूसरी गाड़ी के टकराने पर या किसी गाड़ी से किसी व्यक्ति या वस्तु के टक्कर मारकर पकड़े जाने के डर से दुर्घटना स्थल से भाग जाना हिट एंड रन होता है। जैसे मान लीजिए किसी गाड़ी चालक ने किसी व्यक्ति को टक्कर मार दी या फिर कुचल दिया, उसकी मदद करने के बजाय वह दुर्घटना स्थल से भाग जाता है तो वह मामला हिट एंड रन का बनता है। इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए कानून बनाए गए थे, लेकिन इस नए कानून में इसे अब और सख्त कर दिया गया है ताकि इस के मामलों पर ज्यादा से ज्यादा रोक लगाया जा सके। भारत में हिट एंड रन की क्या स्थिति है? हिट एंड रन को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 की तुलना में 2022 में हिट एंड रन के मामले 17% ज्यादा सामने आए हैं। इनमें मौत भी पिछले साल से 17% ज्यादा लोगों की हुई है। घायलों की संख्या भी 20% बढ़ी है। साल 2005 से लगातार भारत में हर साल करीब 4.5 लाख सड़क हादसे होते रहे हैं। केवल 2020 में ये आंकड़ा 4 लाख के नीचे गया था जब देशव्यापी लॉकडाउन लगा था। तब देश में 3,72,181 हादसे हुए थे, जिनमें 1,38,383 लोगों की जान गई थी। अमेरिका में हिट एंड रन के लिए क्या है कानून? अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों में हिट एंड रन के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं। अमेरिकी लॉ फर्म जस्टिया के एक आर्टिकल के अनुसार अमेरिका में सड़क दुर्घटना के बाद किसी भी स्थिति में दुर्घटना स्थल छोड़ना अपराध है। यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून होते हैं। दुर्घटना के बाद पुलिस को बिना सूचित किए वहां से चले जाने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और इसके अलावा जेल की सजा और $20,000 तक का जुर्माना लगाया जाता है। इंडियन रुपीज में ये जुर्माना करीब 16,40,000 होता है। नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन यानी NHTSA के अनुसार साल 2012 से लेकर साल 2021 तक अमेरिका में हिट एंड रन के मामलों में करीब 89.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2012 में 1,469 से 89.4% बढ़कर साल 2021 में 2,783 हो गए। हालांकि अमेरिका में हिट एंड रन से लोगों की मौत का आंकड़ा काफी कम है। साल 2016 में सबसे ज्यादा 2,049 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि यहाँ सारे छोटे बड़े हिट एंड रन के मामले देखे जाए तो आंकड़ा भारत से काफी ज्यादा है। एवरेज हर साल 7 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। जापान में हिट एंड रन को लेकर क्या है कानून? तो वहीं जापान की बात करें तो यहाँ हिट एंड रन मामले को लेकर काफ़ी सख्त कानून है। यदि कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को टक्कर मारता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है या उसकी मौत हो जाती है तो आरोपी को 7 साल की जेल या 1 मिलियन येन तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि अगर दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं लगी है तो किसी को भी दंड से छूट मिल सकती है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस की तुलना में जापान में काफ़ी कम सड़क हादसे होते हैं। यहाँ साल 2020 में सड़क हादसे से 3,416 लोगों को ही अपनी जान गंवानी पड़ी थी। भारत के नए हिट एंड रन कानून में ऐसा क्या है जिस पर बवाल हो रहा है? हिट एंड रन के पुराने कानून के मुताबिक लापरवाही से गाड़ी चलाने, लापरवाही के कारण किसी की मौत हो जाने, किसी की जान खतरे में डालने पर धारा 289, 304A, 338 के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें अधिकतम 2 साल की जेल का प्रावधान था। यही नहीं, आरोपी व्यक्ति को तुरंत जमानत भी मिल जाती थी। फिलहाल भारत में यही कानून लागू है। अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 104(2) के तहत हिट एंड रन मामलों में आरोपी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर लापरवाही या तेज गाड़ी चलाने के कारण किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और आरोपी ड्राइवर बिना पुलिस को सूचित किए मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा मिल सकती है या 7 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। ट्रक ड्राइवर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ट्रक ड्राइवरों को विरोध करने की सबसे बड़ी वजह है 10 साल तक जेल और 7 लाख का जुर्माना। उनका तर्क है कि उनकी सैलरी एक तो बहुत कम होती है, ऐसे में 7 लाख रुपए का जुर्माना कैसे भरेंगे, और यदि वह 10 साल जेल की सजा काटते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यदि वह एक्सीडेंट के बाद किसी को बचाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पब्लिक उन्हें पीट पीट कर मार डालेगी। ऐसे में इस कानून में उन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है। उनकी मांग है कि जेल की सजा और जुर्माना कम किया जाए।
तो ये थी नए हिट एंड रन कानून से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी है रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।